हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं लेबनिज थ्योरम का लेक्चर नंबर 02। और लेक्चर नंबर 01 में हमने लेबनिज थ्योरम के स्टेटमेंट देखे थे और दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए थे। यार, लेबनिज थ्योरम पे इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि कभी भी आपको लाइफ में लेबनिज थ्योरम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, यानी कि लेबनिज थ्योरम अप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक्चुअल में है क्या, डिफरेंशिएशन ही है। ठीक है, जहाँ nth डेरिवेटिव आ जाता है ना, वो फाइंड आउट करने के लिए मैं सिखा चुका हूँ और प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन की है। ठीक है, अगर आप अच्छे से कवर करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से मैं लेक्चर को लेके चल रहा हूँ, ना मैं ज़्यादा लॉन्ग कर रहा हूँ लेक्चर को, ठीक है, और ना ज़्यादा शॉर्ट कर रहा हूँ, जबकि आपको शॉर्ट वीडियोस भी मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और जो गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले अपनी फाउंडेशन को इतना मजबूत करो, बेस को इतना मजबूत करो कि आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं आए। 14 मार्क्स का आता है यार, लेकिन बताओ, बहुत कम ही स्टूडेंट होते हैं जो 14 मार्क्स उठा पाते हैं। ठीक है, तो आपको मेरा ये मोटिव नहीं है, मेरा ये मोटिव नहीं दो क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, ठीक है, और हाँ कि टॉपिक कंप्लीट हो गए। ठीक है, मेरा ये मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव है मेन सिखाने का, मेरा पर्पज ही है सिखाना। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो या तो शेयर करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करें, ना लगता है तो ना करें। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप पढ़ें, मेरा ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और हम अपने क्वेश्चन पे आने वाले हैं। तो पूरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, 1-2 मिनट का टाइम लूँगा, जो पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। ठीक है, इंजीनियरिंग फर्स्ट मैथमेटिक्स जो है आपका, वो मैं दिसंबर तक कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और 15 दिसंबर तक कंप्लीट कर देंगे, फिर जनवरी से आपका सेकेंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 3 है, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेंडिंग टू पावर x, सो दैट dny अपॉन dxn इज इक्वल टू हाफ n इंटू ब्रैकेट n माइनस 1 डी टू y अपॉन dx स्क्वायर माइनस n ब्रैकेट n माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज dy अपॉन dx प्लस हाफ ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट n माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज y। आपके पास में फंक्शन y इक्वल टू गिवन है। ठीक है, आपको शो करना है इस रिजल्ट को। ठीक है, और अगर देखें तो dny अपॉन dxn गिवन है, इसका मतलब क्या है कि आपको nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। कैसे करना है वो मैं आपको करवाता हूँ। देखिए, सबसे पहले अपना तरीका है कि सॉल्यूशन लिखते हैं, जो फंक्शन गिवन है उसको कॉपी करते हैं। तो y इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर ई टेंडिंग टू पावर x। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, u हम उस फंक्शन को मानेंगे जिसका nth डेरिवेटिव पॉसिबल हो, यानी कि 0 ना हो, और v हम उसे मानेंगे जो जिसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या कि 0 हो जाए। जैसे कि एक्स स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएशन करते जाएंगे तो थर्ड डेरिवेटिव में ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट u इज इक्वल टू ई टेंडिंग टू पावर x एंड v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएटिंग करते हैं तो लिखते हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, u का डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर में। ठीक है, यानी फर्स्ट टाइम, तो u1 मिलेगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलता है। ठीक है, अगेन करने जाएंगे इसको तो हमें मिल जाएगा u2 इज इक्वल टू ई टेंडिंग टू पावर x। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम इसको n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ई टेंडिंग टू पावर x। ठीक है, हम v का कर लेते हैं, तो v1 का अगर v को डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में,
यानी कि एक बार, तो आपको मिलेगा 2x। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो v2 इज इक्वल टू 2, और अगर आप थर्ड टाइम्स डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो ये मिलेगा आपको यहाँ से 0। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं लेबनिज थ्योरम को, ठीक है। अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम, लेबनिज थ्योरम, ठीक है। लेबनिज थ्योरम क्या कहता है, मैं लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। yn इज इक्वल टू, ठीक है, yn किसका हम निकाल रहे हैं, तो वो फंक्शन में लिख देता हूं एक्स स्क्वायर ई टेंडिंग टू पावर एक्स। दूसरी बात आप इसको लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, अब ये yn की जगह में पूरा आप इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं yn ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। और प्रॉब्लम आएगा भी नहीं, क्योंकि चाहे ये लिखो बात एक ही है यार, एन डेरिवेटिव फाइंड करना। क्या होता है, un v प्लस nc1 un माइनस 1 v1, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएशन हमने किसका, u का किया, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन हमने किसको किया है, v का 1 टाइम, ये nth है, ठीक है। अगेन nc2, देखो दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है ना, तो दो ही तक हम लेके चलेंगे, तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है। nc2 un माइनस 2 v2, रखो वैल्यू जरा सा, तो un देखो जरा सा, un क्या, e टेंडिंग टू पावर x, और v आप देखें तो आपके पास में है x स्क्वायर प्लस nc1 का वैल्यू कितना होता है, n होता है, लिख दिया मैंने, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब हमने डिफरेंशिएशन u को किए थे तो हमें मिला था e टेंडिंग टू पावर x, और v1 किए थे तो हमें मिला था यहाँ से 2x, ठीक है। ब्रैकेट में ले लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो। nc2 को आप ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको मिलेगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। देखो इंट्रो वाले पार्ट में मैं सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। तो n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हमने किसको लिखा है, ये हमने nc2 का वैल्यू को लिखा है, ठीक है। और सेकेंड टाइम जब आपने डिफरेंशिएशन किए थे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम मिला था, और v2 को किए थे तो आपको यहाँ से 2 मिला था। 2 से 2 अगर हम एलिमिनेट कर दें, और देखो इसमें कुछ हमारे पास कॉमन है, सबके पास में क्या है, e टेंडिंग टू पावर x है, तो उसको हम बाहर ले लेते हैं, e टेंडिंग टू पावर x, ठीक। यहाँ बचेगा, देखो आपके पास में x स्क्वायर, इसके पास में क्या क्या बच जाएगा, तो n और 2x बच जाएगा, यानी कि सजा के लिख दो 2nx, ठीक है। और यहाँ पे आपको बचेगा क्या, n इंटू n माइनस 1, ठीक है। देखो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये क्या आ गया, yn, ठीक। और अगर हम LHS लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, LHS लेके, देखो यहाँ पे अगर मैं LHS लेके चलता हूं और ये प्रूफ कर दे किसी तरीके से, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर देते हैं, तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं यहां से क्या करता हूं, इसको ऐसे खींच लेता हूं, लिखता हूं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, क्या है आपके पास में, हाफ n इंटू n माइनस 1 d2y अपॉन dx स्क्वायर। मार्कर जरा चेंज कर लें, घबराइएगा नहीं, माइनस n इंटू n माइनस 2 dy अपॉन dx प्लस हाफ n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 y, ठीक है। ये वैल्यू हमने कॉपी की है। अब करना है क्या आपको, यहां पे इस फॉर्मूले पे अप्लाई करने से पहले अगर आप गौर करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू अपने पास नहीं है, ठीक है, dy अपॉन dx का वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा अपने को ये करना पड़ेगा, अगर हम इस रिजल्ट में, ठीक है, अगर इस रिजल्ट में नहीं, इस रिजल्ट से अगर हम y2 और y1 को फाइंड कर ले तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, इसमें रखने से पहले देखो इक्वेशन 1 मान लेते हैं, नहीं इक्वेशन 1 इसे मानो,
और इसे इक्वेशन 2 मानो, ठीक है, इसे इक्वेशन 2 यहाँ रखेंगे। तो हम इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करें, यहीं से पुट करते हैं कि पुट n इज इक्वल टू 1,2, क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर तक जाना है, ठीक है। तो जहां n है वहां पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा y1 इज इक्वल टू e टेंडिंग टू पावर x, ठीक है, ब्राइसेस x स्क्वायर, देखो n के प्लेस पे 1 रखोगे तो 2x मिल जाएगा यहाँ से, 2x, ठीक है। और यहाँ पे रखोगे तो देखो यार 1 यहाँ रखोगे तो ये 0, 0 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0 मिलेगा, कोई फायदा नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम y2 फाइंड कर ले तो, ठीक है, y2 निकालने तो अब 2 रख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं शो कर दूंगा e टेंडिंग टू पावर x स्क्वायर कॉपी कर लो। अब यहाँ से देखो, जब 2 इंटू x मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा, 4x, तो यहाँ मैं 4x रखता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहाँ रख रहा हूँ 2 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 1, 1 को मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो मिलेगा आपको ये फाइनली 2, ठीक है, देखो ये। अब क्या करना है, इसके प्लेस पे हमें वैल्यूज को रखना है, सॉल्व करना, रखते हैं, ठीक है। तो लिख देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y1 and y2 in equation 2, ठीक है। RHS is equal to half n into n minus 1, ठीक है, d2y अपॉन dx के प्लेस पे आप ये वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो e टेंडिंग टू पावर x ब्राइसेस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ठीक है, माइनस से माइनस लिखो, n इंटू एन माइनस 2, ब्रैकेट रीड नहीं करूंगा, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना, ना मुझे गलत कहना। e टेंडिंग टू पावर x इंटू ब्राइसेस x स्क्वायर प्लस 2x, प्लस लिखो, प्लस है तो ठीक है, हाफ n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, और y का वैल्यू देखोगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर ई टेंडिंग टू पावर x। अब जरा सा देखो, अगर हम एक काम करें, क्या काम करें, ई टेंडिंग टू पावर को बाहर ले लें, ठीक है, आपको समझना है, चलो कॉमन ले लिया, ई टेंडिंग टू पावर कॉमन ले लिया, ठीक, रिजल्ट क्या मिलेगा, हाफ n इंटू एन माइनस 1। उससे पहले एक काम और करवाता हूँ, देखो, ठीक है, समझो जरा सा, समझो, ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो गए, नहीं हो गए, समझो जरा सा। ई टेंडिंग टू पावर बाहर कर लिया यार, चलो लिख देता हूँ, हाफ n इंटू एन माइनस 1 ब्राइसेस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 माइनस n इंटू एन माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, और प्लस का साइन है, प्लस लिख दिया, हाफ n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ठीक है, और इंटू क्या मिल जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा रिजल्ट आ गया, ठीक। अब क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हम एक साथ में लिख लेते हैं और एक्स वाले टर्म को हम एक साथ में लिख लेते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए इजी बन जाएगा। ई टेंडिंग टू पावर एक्स को कॉपी कर लिया, ठीक है, ब्रैकेट, ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को सिर्फ हम लिख रहे हैं, ठीक, तो ये तो सबके साथ में कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ में, 4x के साथ में, 2 के साथ में, और ये पूरा टर्म इसके साथ कॉमन, एक्स स्क्वायर के साथ में ये पूरा टर्म आ जाएगा 2x के साथ में, ठीक है, आएगा ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक, ये पूरा टर्म लेके चल रहा हूँ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पकड़ के चल रहे हैं, किसको वाले, एक्स स्क्वायर वाले को, एक्स स्क्वायर के साथ में देखो ये तो सबके साथ आएगा n इंटू एन माइनस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को लेके चल रहे हैं, यहाँ से यही मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता, 2x को ऐसे रहने दो, ठीक है, और हमें यहाँ से मिल जाएगा प्लस हाफ n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, एक्स स्क्वायर का टर्म कंप्लीट, ठीक है,
देखो मैं यहाँ देख रहा हूँ इसको प्लस, ठीक है, प्लस वहां मैंने लिख दिया। क्या करना है, एक्स को बाहर करना है, ठीक है। अच्छा ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं कि यहाँ पे करली ब्रेसेस अगर इस्तेमाल किया जाए तो, ठीक है, और यहाँ स्क्वायर किया जाए, प्लस एक्स को कॉमन कर लिया मैंने, अब ध्यान रख लेना। फिर एक्स वाले में ये पूरा टर्म आएगा n इंटू एन माइनस वन बाई टू, ठीक है। यहाँ मिलेगा क्या, 4। अब बोलोगे यार यहाँ पे दिखाया नहीं, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के प्लेस पे, यानी कि एक्स स्क्वायर कितना 1 है, तो 1 को मैंने नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। नेगलेक्ट नहीं किया मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा, इसलिए नहीं लिखा। आगे में चलेंगे माइनस, ठीक है। क्या यहाँ एक्स है, हाँ बिल्कुल है, n माइनस टू, ठीक है, और इंटू 2 आ जाएगा यहाँ से, बहुत बढ़िया। क्या यहाँ पे x है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है, तो ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है। और अपने पास में एक चीज बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, जो कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है अपने पास में, केवल 2 है ना, तो इसको हम लिख देते हैं प्लस प्लस 2 इंटू हाफ, और आपको मिलेगा क्या, n इंटू एन माइनस वन। इसके अलावा अपने पास कुछ भी नहीं। देखो करली ब्रेसेस अब मैंने बंद किया है, ठीक है, करली ब्रेसेस अब मैंने बंद किया क्योंकि इट टेंडिंग टू पावर सबके लिए है, ठीक है। पहले यहाँ तक आपको कॉपी करने के लिए बोलूंगा, फिर मैं आगे में सॉल्व करूंगा। तो थोड़ा सा मैं कुछ लिमिट कर रहा हूँ, ध्यान देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और कुछ कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये रिजल्ट तो यहाँ आएगा नहीं, ऐसा करो सबसे पहले आप कॉपी कर लो, ठीक, उसके बाद में मैं आगे का क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। बच्चों तो हमने यहाँ तक काम कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो e टेंडिंग टू पावर x को हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, और सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हम क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर को भी कॉपी कर लिया हमने, और एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 2, इसको प्रोडक्ट कर रहे हैं तो मिल जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है, और 1 मान लो इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो प्रोडक्ट कर दो जरा सा यार, तो मिल जाएगा यहाँ से माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है, और 2 यहाँ मिल जाएगा ना, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 2 मिल जाएगा, 2n स्क्वायर आ गया, और माइनस माइनस प्लस 4n आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिमिलर है, कोई नहीं, तो n को प्रोडक्ट करेंगे n के साथ में तो मिल जाएगा यहाँ से प्लस n स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2n, ठीक है, n को कर दिया n के साथ में, n को 2 के साथ में, फिर माइनस 1 को n के साथ, तो माइनस n मिल जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 मिल जाएगा, ठीक है। इस पूरे पार्ट को तो मैं सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे आया, ठीक है, x वाले को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मैं प्रोडक्ट करते चलते हैं, ठीक है, ये 2 है तो 2n स्क्वायर प्रोडक्ट कर दिया इसके साथ में, ठीक है, और माइनस 2n मिल जाएगा, कंफ्यूज मत हो, ये 2 है, 2 के साथ में प्रोडक्ट होगा, 2n यहाँ पे आएगा, 2n को मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे 2n स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 को करेंगे माइनस 1 के साथ में तो 2n आ जाएगा। उसी प्रकार से इसका आप सॉल्व करो, ये 2 है ना, 2 का प्रोडक्ट इसके साथ में कर दो, या तो मैं सजा के लिख दूँ, है ना, देख लो इस तरीके से, तो मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2n स्क्वायर मिल जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है, माइनस प्लस 2 मिल जाएगा माइनस, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 4n मिल जाएगा, ठीक है। आगे में चले जरा सा, इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो उसको छेड़ो मत, जैसा है वैसा ही रहने दो, यानी कि n इंटू एन माइनस वन को ऐसे ही रहने दो, और ये ब्रैकेट कंप्लीटली क्लोज करो, ठीक है, क्योंकि ई टेंडिंग टू पावर जो आपके पास में x है वो सबके लिए, ठीक है। हमने यहाँ करली यूज किए थे तो करली इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि स्क्वायर दोनों साइड में हम लिख दिया। चलो ठीक है, अब इसको कर देते हैं हम यहाँ से रफ, कुछ छूटा तो नहीं है ना, क्योंकि मिस्टेक होगा तो फिर हम देखेंगे कहाँ से। आइए कुछ कट हो रहा है तो कट करते हैं। देखो प्लस एन स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर ये मिल जाएगा 2n स्क्वायर, तो इसको इसको और इसको कैंसिल कर दें, ठीक है।
माइनस एन और माइनस एन, देखो माइनस एन माइनस एन, तो इसको ऐड करोगे माइनस 2n आ जाएगा, ठीक है, और 2n पहले से, ठीक है, तो माइनस 4n आ जाएगा। तो मैं अगर इसको और इसको और 4n को कैंसिल करता हूँ तो फाइनली आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। तो छोटा कर दो जरा सा इसको, e टेंडिंग टू पावर x, ठीक है, x स्क्वायर और इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, इस 2 से 2 उड़ा दो, एक काम कंप्लीट हो चुका आपका, ठीक है। आगे में चलते हैं, प्लस है प्लस लिख देते हैं, x है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट है, देखो यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 4 में 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कितना, 2n मिल जाएगा, ठीक है, और प्लस n इंटू n माइनस 1, ठीक है, करली ब्रैकेट को रहने देते हैं, अब हटा दो, ठीक है। अब जरा सा गौर से देखो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2nx प्लस n इंटू n माइनस 1, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि therefore LHS is equal to RHS। देखो यार क्वेश्चन तो लॉन्ग था, उसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी था, ठीक है, कैलकुलेशन लेंदी था, इसीलिए टाइम टेकन था, और कोई बात नहीं है, ठीक है। अब कुछ अलग तरह से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, कुछ डिफरेंट पैटर्न पे, ठीक है। चलिए कॉपी किया जाए बच्चों, क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन करेंगे, और ये एक अलग पैटर्न है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको जो है सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ आपको मिलेगा, और आपसे बोल दिया जाएगा कि आप जो है nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, यानी कि सीधा सीधी आपको लेबनिज थ्योरम अप्लाई करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो क्वेश्चन में कह रहा है डिफरेंशिएट n टाइम्स द डिफरेंशियल इक्वेशन, कह रहा है जो आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको आप n टाइम क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो मैं बहुत आराम से सिखाता हूँ, सीखना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में काफी प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट को। सबसे पहले क्या करना है कि सॉल्यूशन आपको लिखना है, ठीक है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद में जो भी क्वेश्चन आपके पास में गिवन है उसको कॉपी कर लो एक बार, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy अपॉन dx प्लस e स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब करोगे तो करोगे क्या, पहले आपको फोकस करना है सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जहां तक डिफरेंशिएट हुआ है। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं लेबनिज थ्योरम, ठीक है। लेबनिज थ्योरम हमने yn का निकालने के लिए, पूरा yn का नहीं लिखेंगे हम, सेकंड ऑर्डर तक लिखते हैं। तो हमें पता है unv प्लस nc1 un माइनस 2 1 होता है ना, nc1 1 v1 प्लस nc2 un माइनस 2 और v2, दो बार डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि यहाँ सेकंड ऑर्डर हमारे पास दिया है, ये होता है, ठीक। अब लिखोगे कैसे वो जरा सा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि आप किसे u मान रहे हो और किसे v मान रहे हो। तो हमने बताया ना कि u उसे मानना जो nth टाइम्स, अगर आने की n टाइम डिफरेंशिएशन करो तो वो 0 ना हो, ठीक। यानी कि आप u मान लो अगर इस फंक्शन को, और इसे मान लो v, तो काम आपका बन जाएगा, ठीक। v क्या होता है, v को हम 2 बार 3 बार 4 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद में वो 0 हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम v उसी को मानते, u उसको मानते जो 0 ना हो, एंड टाइम तक आप डिफरेंशिएशन करते जाओ। अगर हाँ यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन कर दें, ठीक है, अगर v एंड u कर लें, ठीक है, तो फिर v उसको मानोगे जिनका nth डेरिवेटिव 0 ना हो, ठीक है। पॉसिबल है कि nth डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ यू हो सकता है कि 0, मैं बात कर रहा हूँ अगर इसमें चेंज करोगे तो, लेकिन मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, बुक में जैसा फॉर्मूला दिया उसके अकॉर्डिंग से चले, ठीक है। तो हमने u मान लिया इसको, ठीक है, किसको मान लिया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमारे पास गिवन है। तो हम इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, yn प्लस 2, ठीक है, कहां पे हैं हम, यहां, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वो n टाइम्स, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, कॉपी करोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये v को मैं कॉपी करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, nc1 होता है, ठीक है। आराम से सीखो, थोड़ा
1-2 मिनट अगर ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो तो कोई बात नहीं, ठीक है। NC1, ठीक है, NC1। उसके बाद में क्या करना है, UN-1 होता है, यानी कि अगर इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दें काम हो जाएगा N+2 -1, ठीक है। V1, V किसको माने हो तो इसको माने, उसका करो डिफरेंशिएशन, ठीक है। 1 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और -x² का करोगे डिफरेंशिएशन तो आपको मिलेगा -2x, ठीक है। अभी तक छोड़ोगे नहीं क्योंकि V हमें सेकेंड ऑर्डर तक जाना है, V अभी 0 हुआ नहीं है, ठीक है। अगेन करते हैं तो NC2 सिखा रहा हूं फिर कह रहा हूं, ठीक है। इसको क्या करोगे, N+2 -1 अगेन -1, ठीक है, अगेन -1। इसको मिटा रहा हूं क्योंकि स्टेप में तड़प नहीं रहा, अभी दिखाना है मुझे कुछ इसलिए, ठीक है। अब फिर अगेन करोगे आप इसका डिफरेंशिएशन, V2 होता है ना, तो करोगे तो आपको मिलेगा -2, ठीक है। अगर V3 करने जाओगे तो वो 0 मिल जाएगा यार, कोई फायदा नहीं है करने से, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 1 - x² yn+2, ठीक है, प्लस, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो एक स्टेप अपना बच जाएगा माइनस, ठीक है। NC1 क्या होता है, तो NC1 होता है n, ठीक है, तो 2nx, ठीक है, यहाँ से n मिलेगा और 2x को मैंने यहाँ लिया, ठीक है। yn देखो 2 में से 1 घटाओगे तो बचेगा आपके पास नंबर, ठीक है, प्लस NC2 कितना होता है, तो जी n × n-1 होता है। जरा सा देखो, अगर माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना मिलेगा, यहाँ से माइनस मिलेगा, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 होता है, इनटू 2 को यही रहने दो, ये देखो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो अरेंजमेंट जरा सा करो, 1 - x² yn+2 -2nx, क्या गंदा लिख रहा हूं, nx yn+1, ठीक है। अच्छा कुछ छूटा अपने पास, देखो -1 -2, ठीक है, और 2 पहले से ये कैंसिल कर दोगे ताकि कि yn मिलेगा, भाई यहाँ yn लिख के रखो, ठीक है। माइनस क्या मिलेगा, प्रोडक्ट करना चाहो तो कर लो, रहने देना तो रहने दो, तो मैं ऐसा करता हूँ माइनस को यहीं रखता हूँ, n को मल्टीप्लाई n² - n, और ये मिल गया yn। देखो मैंने कहा था कि फोकस करो सिर्फ सेकेंड ऑर्डर पे, तो सेकेंड ऑर्डर को यहीं आप छोड़ दो, ठीक। अब क्या करना है, इसको मर्जी है आपका 1 कंसीडर कर लो, बाद में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आ जाओ जरा सा, कहाँ पे आओगे आप, आ जाओ फर्स्ट ऑर्डर पे, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पे आ जाओ। इसको मिटा दिया जाए ना, इसका काम कंप्लीट हो जाए, सुहा हो जाएगा, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑर्डर पे आ जाओ। फर्स्ट ऑर्डर पे हम चलते हैं लेके, माइनस को लेते हैं कॉमन, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं, प्यार से सर्कल में घेर देते हैं, ठीक है, माइनस को कॉमन ले लिया, ठीक। अब यहाँ देखो, मैं मान लूंगा फर्स्ट ऑर्डर वाले को un मान लूंगा, यानी कि u मान लूंगा, और इसको मैं क्या मान लूंगा, v मान लूंगा, ठीक है। तो n टाइम यानी कि 1 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ तो आप लिखोगे यहाँ क्या, yn, ठीक है, yn लिखोगे ना, yn+1, क्यों लिखेंगे yn, एक बार डिफरेंशिएशन, फाइनल रिजल्ट लिखा जाता है बच्चों, इनटू v क्या है x, प्लस NC1, ठीक है, NC1 लिख दिया, इसमें 1 को सब्ट्रैक्ट करो यार, तो yn+1 -1 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, yn मिलेगा, इसको हटा दो यहाँ से ना, और एक बार जब डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा यहाँ से क्या, 1, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक, यही कर दो लगे हुए, प्लस, ठीक है, एक कांस्टेंट है तो ऐसा ही रहेगा, और y का डिफरेंशिएशन करोगे तो बच्चों आपको मिलेगा y, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड नहीं कहेंगे, ठीक है, ऐड नहीं कहेंगे। अब कंप्लीट इन इक्वेशन को मैं अरेंजमेंट करता हूं, ठीक है। तो देखो 1 - x² yn+2 -2nx yn+1 -n² ब्रैकेट के साथ में -nyn, ठीक है। आगे हम चलते हैं, माइनस, ठीक है, x yn+1, माइनस से प्रोडक्ट इसको करो, ठीक है, तो माइनस क्या मिल जाएगा यहाँ से,
एन सी वन होता है एन, ठीक है, एन वाई एन, ठीक है, माइनस को प्रोडक्ट इसको करेंगे हम तो यहाँ से मिल जाएगा, अच्छा कर चुका है ना, अभी काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, प्लस ई स्क्वायर वाई एन आ गया यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो जरा सा कि वाई एन प्लस वन कितना है, एक यहाँ से मिल जाएगा और एक यहाँ से मिल जाएगा, वाई एन है एक दो और एक यहाँ से तीन, ठीक है, इन तीनों को सजा के लिखते हैं, ठीक है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही स्टेप में कंप्लीट करूंगा, वाई एन प्लस टू लिख दिया मैंने, माइनस को बाहर ले रहा, ठीक है, देखो एक तो आपके पास में ये है और ये है, अगर मैं इसके पास भी x है इसके पास भी x है, अगर x को मैं कॉमन ले लूँ तो मिलेगा 2n, यहाँ से मिल जाएगा, और माइनस को कॉमन ले चुके हैं ना तो ये आ जाएगा आपके पास में प्लस कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है जी, वाई एन प्लस वन, ठीक है, x को कॉमन लिया है तो x यहाँ लिखोगे, सही से लिख दो, x को कॉमन लिए हो, वाई एन प्लस वन, देखो जरा सा कोई मिस्टेक तो नहीं है, मल्टीप्लाई करोगे तो एन एक्स मिल जाएगा माइनस का, मल्टीप्लाई करोगे इससे तो माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ से, और क्या बचा अपने पास में, माइनस का साइन हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो एन स्क्वायर माइनस एन ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और कितना है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि कॉमन ले चुके हैं, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस है तो माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, और वाई देखो क्या कैंसिल हो रहा है, जगह है, ठीक है, अच्छा इक्वल टू जीरो छूटा हुआ, इक्वल टू जीरो, ठीक, यहाँ तो हम सेपरेट लेके किए थे ना, दोनों को सेपरेट लेके किए थे, अब हम जो है इस इक्वेशन को कंटिन्यू किए, ठीक, और अगर सेपरेशन लेके नहीं करना है आपको तो फिर एक काम और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, जो यहाँ प्लस लिखे हो ना, प्लस लिखो, सॉरी 1 लिखो, यहाँ पे माइनस लगा दो यार, आगे में चला लो, ठीक, मानने की जरूरत ही नहीं, ठीक, इक्वल टू साइन यहाँ लेकर हटा दो, ठीक, माइनस यहाँ से, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा मैं घुमा दिया, घुमाना नहीं चाहिए मुझे, ठीक, चलो फिर समझदार हो, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस वन, ब्रैकेट क्लोज करोगे और लिखेंगे x वाई एन प्लस वन, ठीक, यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, माइनस, ठीक है, ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जीरो, तो फाइनली अपने पास में ये आ चुका है, ठीक है, जरा सा मिला ले इसका आंसर क्या दिया है, ठीक है, सही है, कॉपी कीजिए, एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी पे बेस्ड।